अस्सलाम मेंबर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्नल सोर्स बनाना सीखा था। बॉर्ड के लिए इंडिकेटर को कंपैटिबल बनाना सीखा था। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? काइंडली मुझे कंफर्म करें। और स्क्रीन नज़र आ रही है? गुड। आज हम लोग मल्टीपल इंडिकेटर्स को एज अ स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं और उसका एक सिग्नल सोर्स यानी कि बॉर्ड के लिए उसको कंपैटिबल बनाएंगे। उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी मदद दरकार है। मुझे कोई से भी ऐसे तीन इंडिकेटर बताएं जिनको हम अभी सिंगल सिंगल सिग्नल सोर्स बनाकर यूटी बॉट ओके। कोई और मजीद थोड़े से मुझे ऑप्शंस बताएं। मैं तीन इंडिकेटर्स को एक साथ कंबाइन करूंगा। सुपर ट्रेंड, यूटी बॉट, सुपर ट्रेंड। ओके। तीसरा इंडिकेटर। बोलिंजर बैंड, आरएसआई, पैराबोलिक, ऐसे स्टोकास्टिक। सिंगल दिखा के सिंगल देखा है अभी तक। ओके। हैकेनाशी इंडिकेटर नहीं है। हैकेनाशी तो कैंडल्स हैं। ये कैंडल के चार्ट है ये सब है। यहाँ पर ये हैकेनाशी आता है। हम कैंडल्स के ऊपर ही बनाते हैं स्ट्रेटजीज। बाद में आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करता हूँ। इंडिकेटर की सिलेक्शन भी ना एक बहुत मायने रखती है एक स्ट्रेटजी बनाने। अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो उसके कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है इंडिकेटर के बिहेवियर के साथ। अब मिसाल के तौर पर मुझे अभी तक यूटी बॉट और सुपर ट्रेंड, ये दो चीज़ें जो मिली हैं, ये दोनों काफ़ी हद तक ट्रेंड बताते हैं। तो ये बाय और सेल के सिग्नल देते हैं। और बुलिंजर बैंड हमें सिर्फ वॉलेटिलिटी बताता है। इसको हम एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसमें बाय और सेल के सिग्नल के जरिए इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई बनती नहीं है स्ट्रेटेजी। आरएसआई भी लोग सोचते हैं कि बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करती है। बेसिकली हम लोग उसको भी जो है एज अ मोमेंटम के तौर पे लेते हैं और उसको भी एज अ फिल्टर यूज करते हैं। पैराबोलिक ऐसे यार, ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग होती है, यानी कि ये फास्ट सिग्नल है। ये बहुत जल्दी जल्दी बाय सेल का सिग्नल बताता है। सकास्टिक भी वैसा ही है। इचिकुमो क्लाउड, एसएमसी लक्स आल्गो, इस पे तो बनाया है मैंने एसएमसी पर। काफी टफ है वो। उस चार्ट को खोलूंगा ना, परेशान हो जाएंगे आप। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आने वाले वक्त में। अच्छा, तो अभी तीन इंडिकेटर जो मैं सोच रहा हूँ सेलेक्ट करने को। एक तो हमारे पास हो गया यूटी बॉट, सुपर ट्रेंड और सकास्टिक। सकास्टिक को रहने देते हैं, बुलिंजर बैंड ले लेते हैं। बुलिंजर बैंड को एज अ फिल्टर यूज कर लेते हैं। और यूटी बॉट और सुपर ट्रेंड इनके कॉम्बिनेशन से सिग्नल को जनरेट कर लेते हैं। तो आए, अब तीन इंडिकेटर हमने सेलेक्ट किए हैं। बुलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, यूटी बॉट। अब इन तीन को कैसे बनाएंगे? अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। सबसे पहले तो हम सिंगल सिंगल सिग्नल सोर्स बनाएंगे ताकि उनकी कंडीशन वाजे हो जाए और उसमें एक परफेक्शन आ जाए। तीनों को एक साथ डालेंगे तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो हम काम को आसान करेंगे। थोड़ा सा लेंदी जरूर हो जाएगा लेकिन परफेक्शन आ जाएगी। फ्रैकल तो बहुत तेज है भाई, बहुत ज्यादा तेज है। वो सकास्टिक से भी ज्यादा तेज है। हर एक कैंडल पे बाय देता है तो दूसरी कैंडल पे सेल दे देता है। एनीवे,
ये इसको डिलीट करता हूँ जरा मैं। यूटी बॉट की बहुत डिमांड आ रही है मुझे। काफी लोग बोलते हैं यूटी बॉट के बारे में। इसको ऑलरेडी बना हुआ है बट मैं नए तरीके से बनाऊंगा। ये है यूटी बॉट अलर्ट्स। देख रहे हैं इसके अंदर बाय सेल के सिग्नल कितने ज्यादा हैं। ये बहुत जल्दी सिग्नल देता है सकास्टिक की तरह। आई थिंक जिन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने उनसे कहा था कि ये काफी ज्यादा फास्ट सिग्नल देता है। आप देखना ये यहाँ पर थोड़ी सी रेंजिंग के अंदर उसने कितने सिग्नल दे दी। ये देखना, यहाँ बाय दिया तो अगली कैंडल पे सेल भी दे दिया। यहाँ बाय दिया है फिर यहाँ सेल दे दिया। जैसे कि उन्होंने फ्रैकल का वर्ड यूज किया था, सकास्टिक भी कुछ ऐसा ही है। ये सारे फास्ट सिग्नल हैं। लेकिन इसको हम फिल्टर कर लेंगे अभी सुपर ट्रेंड के जरिए, क्योंकि सुपर ट्रेंड में इतने फास्ट सिग्नल नहीं होते हैं। तो खैर पहले बारी बारी हम इसके ऊपर चलते हैं। यूटी बॉर्ड, इसके मैंने जो रूल्स बताए थे, 4 रूल्स थे हमारे पास। पहले इसको खोलेंगे हम लोग। इसको कॉपी करेंगे एज अ वर्किंग। अच्छा हाँ, ये एक चीज थी जो मैं लास्ट सेशन में बता नहीं सका था। वर्जन 4 हम लोगों ने वर्जन 5 जो बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है उसमें कन्वर्ट करके ही सिग्नल सोर्स बनाना है। अगर कोई इंडिकेटर है जो पुराना है, जिसमें वर्जन 4 है या कुछ और भी इससे पुराने मिल सकते हैं, तो उनको पहले वर्जन 5 पर लेकर आना है समहाउ। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर एक ये जो बल्ब बना हुआ है इस पे ही क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कन्वर्ट स्क्रिप्ट टू वर्जन 5, इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये वर्जन 5 के लिए कन्वर्ट करने के लिए नाम बोल रहा है कि नाम। अब हम यहाँ पर सिग्नल सोर्स को लिखेंगे और यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। इन क्लास, मैं किसके आगे नहीं देता। इन क्लास को मैंने कॉपी किया। सबसे पहली चीज मैंने क्या कही थी आप लोगों से? अच्छा, जब ये कन्वर्ट होता है ना तो ऐसे होगा। अप्लाई करना है बस, आपने कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया अभी वर्जन 5 के लिहाज से। अब सबसे पहला स्टेप क्या था कि नाम चेंज करना है ताकि उसको अलग कर सकें। तो नाम यहाँ पे हम लोगों ने अभी ऑलरेडी चेंज कर दिया है। यहाँ पे भी चेंज करना होगा। सेकंड स्टेप क्या था? ओवरले को चेंज करना है। फॉल्स सेलेक्ट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था? सबसे नीचे हम लोगों ने इसको पेस्ट करना है। किसको पेस्ट करना है? मैंने शीट खोली नहीं है, गूगल शीट मैं खोल रहा हूँ उसको। उम्मीद करता हूँ गूगल शीट का लिंक आप सब लोगों के पास होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब के लिंक पर जब आप जाएंगे तो हर वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा गूगल शीट का। ये है वो गूगल शीट का लिंक। इसमें जो सेकंड है, सिग्नल सोर्स टेम्पलेट, आपने यहाँ से ये टेम्पलेट लेना है। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया है। फिर उसको कॉपी करना है और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल इज दैट। अब कंडीशन लिखनी है। चौथी चीज जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल वाले सिग्नल पे बाय स्टॉप लगा लें और बाय वाले सिग्नल पे सेल स्टॉप।
क्या करना चाह रहे हैं भाई आप? एनीवे, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे नदीम साहब, अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी वरना। अब हम लोगों ने यहाँ पर बाय और सेल लगाना है। मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि बाय और सेल को अगर फाइंड करना है तो अलर्ट्स में कहीं ना कहीं फाइंड हो जाता है। अब ये हैं अलर्ट्स। अलर्ट्स के अंदर यहाँ पे बाय और सेल लिखा हुआ है, यूटी लॉन्ग यूटी शॉर्ट लिखा हुआ है, यूटी लॉन्ग यूटी शॉर्ट लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं कि इसमें से मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मुझे सजेशन चाहिए। क्योंकि आज ही मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मुझसे बन नहीं रही है, गलती हो रही है। काशान, बाय एंड सेल। जिया, बाय सेल। अली, ओनली सेल है अली। ये क्या बोल रहे हो? ओनली सेल की कंडीशन तो बाय और सेल दोनों की आएगी ना। बाय की जगह बाय, सेल की जगह ओके, ठीक है। बाय और सेल, ये वाली कंडीशन आएगी, ना कि ये वाली, ना कि ये वाली। मैंने बेसिकली आप लोगों से ये पूछा है कि ये कंडीशन डालूंगा या ये कंडीशन डालूंगा। मैं यहाँ पे यूटी लॉन्ग लिखूंगा या बाय लिखूंगा। तो यहाँ पर बाय लिखेंगे। अब बाय क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप बाय लिखते हो ना, तो ये देखो, ये बाय की कंडीशन है बेसिकली। इसकी ये है बाय की कंडीशन। तो इसलिए यहाँ पर हम बाय लिखेंगे। जब बाय लिखेंगे तो देखें बाय लिखा हुआ आ गया। तो हम लोगों ने ये वाला बाय लेना है और ये सेल लेना है। बाय और सेल। बाय इनपुट में अलर्ट के फंक्शन मेथड। ओके, यहाँ पर अभी हमने सेव करना है। यहाँ पे देख लेना है कि कोई मसला तो नहीं आ रहा। कंपाइलिंग, यस हो गई, सेव्ड हो गई। ऐड टू चार्ट। इसको जरा मैं हाइड कर देता हूँ। बस ये तीन आपने रहने देना है जो इसके अपने हैं, बाकी सब आप हाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कंडीशन मैट हो रही है। बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, सारी कंडीशन मैट हो रही है। यानी कि ये सिग्नल सोर्स सही बन गया। सेफ नहीं हुआ मेरा अभी भी। अभी भी सेव नहीं हुआ आपका? इसमें आपको जो जो मैंने स्टेप बताए हैं वही स्टेप किए हैं आपने। यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया था। सेशन के बाद मैं आपके साथ ना, सेशन वैसे ही मतलब रिकॉर्डिंग खत्म होगी ना, अभी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करूंगा, आप मुझे दिखाना है कि आपने क्या किया। ठीक है? ओके, अभी ये एक बन चुका है हमारा। सेकंड के ऊपर आता है। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। बारी बारी हमने कंडीशन चेक करनी है कि बिल्कुल ओके हैं या नहीं। अब यहाँ पे ये ओके हैं, तो हम इसको चाहे तो डिलीट कर दें, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बन चुका है। बल्कि मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। बल्कि नहीं, अभी हाइड रहना है। एनीवे, अब आते हैं सुपर ट्रेंड पर। सुपर ट्रेंड में हमारे पास दो सुपर ट्रेंड हैं। एक है, आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो ऊपर काफी सारे हमने बनाए हुए हैं। एक ये सुपर ट्रेंड आएगा, ये टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब ये बिल्ट इन है ट्रेडिंग व्यू का। इसका कोई ऑर्थर नहीं है। आप देख रहे हैं, इसका कोई भी ऑर्थर नहीं है। ये ट्रेडिंग व्यू ने खुद निकाले हुए हैं। ये कम्युनिटी में है और ये किवान का है। बहुत ज्यादा लोग किवान का ही यूज करते हैं सुपर ट्रेंड, ना कि टेक्निकल। क्योंकि इसमें एक और चीज भी है, एडिशनल चीज है इसमें, जो कि लोग उसको यूज करते हैं। तो मैं भी इसी को ही यूज करूंगा। प्लॉट कर दिया। उसके बाद यहाँ आ गए, क्रिएट अ कॉपी। इसमें भी देखें वर्जन 4 आ रहा है। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे वर्जन 5 में। नाम पूछ रहा है, नाम दे देते हैं। अच्छा, ये क्लिप बोर्ड का किसी ने पूछा था मुझसे कि सर ये कैसे लेकर आए थे आप? ये बेसिकली हम विंडो के साथ वी दबाएंगे, जिस तरह हम लोग कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ पे विंडो वी करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड आ जाएगा। ये विंडोज का ऑप्शन है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से कुछ निकाला हुआ नहीं है, विंडोज का ही ऑप्शन है ये। इसमें जो कॉपी करते हैं आप, वो क्लिपबोर्ड बन जाता है। यहाँ पे इसको पिन भी कर सकते हैं आप, तो मैंने इसको पिन किया हुआ है। ओके, सिग्नल सोर्स यहाँ पे मैं इन क्लास लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। अप्लाई किया। सबसे पहले हमने नाम चेंज करना है। ओवरले सेकंड स्टेप फॉल्स करना है। थर्ड स्टेप हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने इसको भी क्लिपबोर्ड में ही डाला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये पेस्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर देखना है कंडीशन कि यहाँ पे क्या लिखनी है, चौथा स्टेप। अब मुझे अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या बाय की कंडीशन डलेगी और क्या सेल की कंडीशन डलेगी। इसमें से थोड़ा ढूंढ के कोई बता सकता है मुझे? अली नदर सही बोला है आपने। मैं और लोगों से भी सुनना चाह रहा हूँ। काशान ने भी सही बताया। नहीं, बाय सिग्नल क्या मतलब? हाँ सही है, समझ गया मैं। डन हो गया। माशाल्लाह। माशाल्लाह, सभी लोग सही बता रहे हैं। नदीम साहब ने भी सही बताया है, काशान ने भी सही बताया है। बाय सिग्नल सेल सिग्नल, ये रहा वो कंडीशन। सर अलर्ट देखेंगे बिल्कुल। अलर्ट देखेंगे, लेकिन अलर्ट में ना यहाँ पर बता रहा है बाय सेल सिग्नल, सेल सिग्नल, चेंज कंडीशन। बेसिकली ये तीन चीजें क्यों बता रहा है, हम यहाँ पे जाके इसको देखते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, अलर्ट्स। यहाँ जब आते हैं तो ये तीन कंडीशनें बता रहा है कि सुपर टेन का बाय, सुपर टेन का सेल, सुपर टेन की डायरेक्शन चेंज। तो ये डायरेक्शन चेंज यहाँ पे इसने ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि फ्री में एक अलर्ट लगता है। तो इस सिग्नल का, इस इंडिकेटर का एक अलर्ट लग सकता है जिसमें दोनों शामिल हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही बाय में जाएगा या सेल में जाएगा, ये अलर्ट दे देगा। तो इसलिए इन्होंने तीसरी कंडीशन डायरेक्शन चेंज की डाल दी है, क्योंकि बाय का फिर अलग लगाएं, सेल का अलग लगाएं, दो अलर्ट बन जाते हैं, तो दो अलर्ट फ्री में लगते नहीं है। तो इसलिए इन्होंने, अब ताकि लोग फ्री में हमारे इंडिकेटर को यूज कर सकें, तो केवान ने ये डायरेक्शनल का निकाला हुआ था। बल्कि ये ऑलरेडी सुपर टेन के अंदर भी ये चीज़ है। एनीवे, इसको बंद करता हूँ। दोबारा से बॉट में आते हैं। अलर्ट कंडीशन में बाय सिग्नल मिल गया, सेल सिग्नल मिल गया और चेंज कंडीशन, यानी कि बस ये तीन चीज़ें ही हैं, तो हमें पता चल गया है अलर्ट्स को देखते हुए कि बाय सिग्नल आएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखें एस लिखा है, बाय सिग्नल आ गया। यहाँ फिर मैं इसको रिमूव किया, एल एस, ये आ गया सिग्नल। नीचे भी आ रहा है, गलती से ये मत कर देना। ये जो, बिल्कुल एक एक चीज देखा करें कि बिल्कुल स्पेलिंग एग्जैक्टली मैच हो रही है जो ऊपर लिखी है। अब देखें ये दो आ रहे हैं, अब इसमें से कौन सा वाला सेलेक्ट करना है? आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल है, बन गया है ये। ओके, अब हमने इसको सेव कर लिया है। ऐड टू चार्ट करते हैं और देखते हैं इसको, ये रिजल्ट मैच हो रहे हैं। यहाँ पे जाके हम लोग इसके दोबारा से ये सब स्टाइल बंद कर देंगे, ताकि हमें आसानी हो देखने में। सिर्फ ये तीन ऑप्शन हमारे रहेंगे, बाकी सब हमने हटा दिए। अब देखें यहाँ पर भी आ गया है, ये सेल आ गया, जब कुछ हट गया। ये सेल मैच हो गया, ये बाय मैच हो गया। मैं इसको अभी छोटा कर रहा हूँ ताकि हमें मसला मसला ना हो। मजीद देखते हैं, देखें कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ पे सेल आ गया है, यहाँ बाय आ गया है, यहाँ सेल आ गया। एग्जैक्टली मैच हो गए, यानी कि ये कंडीशन भी बिल्कुल सही बन गई है।
तो हम अब आते हैं तीसरे इंडिकेटर की तरफ, बुलिंजर बैंड। अब यहाँ मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इसको कैसे यूज करवाएंगे? यहाँ पर कंडीशंस बैठ सकती हैं कोई भी। हम यहाँ पे क्या कंडीशन डालेंगे बुलिंजर बैंड के लिए? मुझे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि ये एक कुछ टेक्निकल चीजें हैं। सर वीसी सिग्नल के इंडिकेटर क्यों यूज नहीं करते हैं आप और कवर बनाने के लिए? डियर, वो ऑलरेडी बने बनाए हैं हमारे पास। आप यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर लें। आपको बेसिकली हमारे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी वीसी टूल यूज नहीं किया हुआ, बट उन्होंने वैसे मार्केट के इंडिकेटर्स को यूज किया हुआ है जो फ्री में अवेलेबल है। तो जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं सर जुबैर से या फिर सर हसनैन से या सर ताहिर से, और उनको वीसी टूल यूज करने आते हैं, तो उनको उनकी सेटिंग्स भी पता हैं और वो उस पर मैनुअल काम कर रहे हैं। तो जो बोर्ड बनाने के लिए आते हैं, उनको अगर बोर्ड का पता है कि बोर्ड क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसको इतनी मुश्किल होनी ही नहीं है। उसको पता है कि बस मैंने अपनी वही सारी कंडीशंस हैं, वो एक सिग्नल सोर्स है हमारा, उसमें कन्वर्ट करना है। हमारे पास बना बनाया है, तो उसने नॉर्मल इंडिकेटर में सेटिंग की है, वो उसको सिग्नल सोर्स वाले पे करनी होंगी। बोर्ड में इनपुट किया, खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पे अगर वो खोल के बैठ जाऊंगा तो किसी को समझ ही नहीं आएगा। जिन्होंने वीसी टूल किया हुआ है, सिर्फ उनको समझ में आएगा। जो क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने लेक्चर लिए हुए, सिर्फ उनको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं जो मार्केट के इंडिकेटर्स हैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, जिससे सब वाकिफ है, ताकि समझ में भी आए। ओके, बीबी के अपर बैंड को कैंडल टच करे तो सेल। अच्छा, अदीम साहब ने बोला है, सर बैंड जब तंग हो और कैंडल बंद बैंड से बाहर आ रही हो, वहां हम बाय और सेल लेना होगा। कुछ और मेंबर्स मुझे सुनना चाह रहा हूँ और कंडीशंस, क्योंकि इसमें दो तीन कंडीशंस बनती हैं। हम कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पे सवाल ये आता है। कुछ और मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सोचें, दिमाग लगाएं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अली साहब आपको। सर मिडल लाइन से ऊपर हो तो बाय बनता है, बिल्कुल सही बोला। एक तो ये कंडीशन हो गई, गुड अली। यहाँ ये जो बैंड चल रहा है, ये इसकी बेसिस लाइन है। हम इस बेसिस लाइन को भी ले सकते हैं कि इस बेसिस लाइन से ऊपर अगर आए तो बाय आए, सेल इग्नोर हो जाए। इस लाइन से नीचे हो तो सेल आए और बाय इग्नोर हो जाए। तो हम एक ये चीज भी कर सकते हैं इसके साथ। बट जो बुलिंजर बैंड को असल तौर पे यूज करते हैं फुल फिल्टर करने के लिए, इसमें फिल्टर नहीं होगा ज्यादा, इसमें फॉल्स सिग्नल आएंगे फिर भी। बट जो ज्यादा फिल्टर होता है वो होता है कि सर सेंटर वाली लाइन भी देख सकते हैं, वही तो बताया इन्होंने भी। मिडल लाइन सेंट्रल लाइन एक ही तो चीज है। ये बेसिस लाइन है बेसिकली, इसको सेंटर लाइन भी कहते हैं, उसको मिडल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस इंडिकेटर के हिसाब से इसका नाम लिया जाए तो बेसिस कहलाता है ये। ठीक है। इसकी कंडीशन नॉर्मली जो पावरफुल होती है, वो होती है बुलिंजर बैंड के अपर बैंड से ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो बाय की कंडीशन बन चुकी है। और जब नीचे की तरफ क्लोज हो जाए तो सेल की कंडीशन बन चुकी है। बाय की कंडीशन बन चुकी है, सेल की कंडीशन बन चुकी है। यहाँ से रिवर्सल नहीं लेना होता, यहाँ से रिवर्सल नहीं लेना होता। लोग सोचते हैं कि बस यहाँ पे ये आ गया है, अब ये नीचे जाएगा, ये ओवरबॉट हो गया है। ओवरबॉट नहीं हुआ है, ये बता रहा है कि मार्केट अभी स्क्वीज है। मार्केट अभी स्क्वीज है, अभी बाहर जाने की कोशिश कर रही है। यानी कि उसने एक दायरा बनाया हुआ है, लेकिन अब वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ देखो बाहर आई है, फिर थोड़े से रिट्रेस करके और बाहर चली गई है।
अब उसके बाद ये नीचे आई है, लेकिन इधर बैंड से बाहर नहीं आई है, और उसके बाद देखो ये और ऊपर चली गई है। तो जितना ये ऊपर जाती है, ये बता रही होती है कि मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ, मैं अपनी रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कितनी बाहर जा रही हूँ। तो इसलिए जब ये बाहर जाती है तो उसका मतलब कि ये इस तरफ जाना चाह रही है, इस तरफ बाहर आती है तो उसका मतलब इस तरफ जाना चाह रही है। तो कंडीशन हमारी यही मैट होगी। तो आए इसका अभी सिग्नल सोर्स बनाते हैं। ये ऑलरेडी वर्जन 5 है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का अपना है, तो इसलिए ये अपडेटेड रखते हैं इसको। तो अब यहाँ पे एक तो बीबी है और एक बुलिंजर बैंड है। ये टाइटल है, ये शॉर्ट टाइटल है। ठीक है। 10 बजे वाली कैंडल पर बहुत बाहर गई, लेकिन बड़ा रिवर्सल फिर आया। ओके, यहाँ देखें, ये बाहर गई और उसके बाद एक बड़ा रिवर्सल आया। तो उसके बाद ये भी तो बाहर गई है, और उसके बाद ये इतनी इतनी ज्यादा नीचे आ गई। फिर ये बाहर गई है, फिर नीचे आ गई, लेकिन इतनी नीचे तो नहीं आई। बाहर तो ये भी गई है ना। अब मैं कहूँ ये बाहर गई है, अब रिवर्सल आएगा। रिवर्सल तो नहीं आया, दोबारा और ऊपर चली गई। अब एक ही कंडीशन हम देखें कि हाँ यहाँ बाहर आई है, उसके बाद देखें कितना प्यारा रिवर्सल आया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी तो बाहर गई है। जितनी ये बाहर गई है उससे तो कहीं ज्यादा ये बाहर गई है। और जब ये बाहर गई है तो उसके बाद इसको तो उसी रफ्तार से नीचे आना चाहिए था, सेल ट्रेंड स्टार्ट हो जाना चाहिए था, रिवर्सल नहीं आया। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, फिर दोबारा चला गया, फिर यहाँ पे दोबारा बाहर गया, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई। तो इसको अगर आप लोगों ने सही मायने में समझना है तो ये इसको ऐसे ही यूज करें कि जब ये बाहर जाता है तो उसका मतलब ये बाहर जाना चाह रहा है, इस तरफ जाना चाह रहा है। मोमेंटम इस तरफ आ रहा है, ना कि इस तरफ आ रहा है। अब आप देखो, ये जब यहाँ पर बाहर आया है, यहाँ पे बाहर आया है, तो ये ऊपर जा रहा है। ये जब यहाँ नीचे बाहर आया, ये इसका एंडिंग था। ये बेसिकली यहाँ से बाहर आना शुरू हो चुका था। ठीक है। ये यहाँ से बाहर आया, लेकिन यहीं से रिवर्सल लग गया। अब एक कंडीशन तो नहीं देख रहे ना हम लोग, यहाँ से जब बाहर आया तो हम बोलेंगे कि बाय की कंडीशन बनी है। लेकिन अगर उस कंडीशन में हमारे बाकी के दो कंडीशन नहीं बनी, तो ये खत्म हो जाएगी कंडीशन। अभी जब स्ट्रेटजी बनेगी ना, तब देखते हैं, मैं बताऊंगा आपको। अभी हम इसकी सिग्नल सोर्स बनाने की पहले कोशिश करें। अच्छा, सबसे पहला नाम चेंज करना है। यहाँ पर भी मैं इन क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? ओवरले, फॉल्स। तीसरी चीज, इसमें हम लोगों ने उसको पेस्ट करना है। चौथी चीज कंडीशन डालनी है। अब कंडीशन आती है थोड़ी सी टेक्निकल। यहाँ क्या डलेगा? इसके तो अलर्ट्स ही नहीं है, हम तो अलर्ट्स ढूंढते थे। मिनिमम 50 पिप्स बाहर जाना चाहिए, फिर ठीक रहेगा। डिपेंड करता है डियर कंडीशन को। देखते हैं, मैं इस बारे में बाद में डिस्कस कर लूंगा आपसे। अभी हम एक स्ट्रेटजी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो पहले इसकी तरफ देखते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसमें आप फंसोगे कि अब क्या करना है। यहाँ पर तो अलर्ट्स है ही नहीं, हम तो अलर्ट्स देख के बनाते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ कंडीशंस आती रहेंगी। जहाँ पे अलर्ट्स आ रहे हैं वो तो बहुत आसान है, आप लोग उसमें अलर्ट्स के अंदर ही कंडीशन ढूंढ लोगे, क्योंकि उसने वो कंडीशन अलर्ट्स में यूज की है। अब इस तरह की जो कंडीशंस हैं जिसमें आपको खुद से यूज करना है, तो यहाँ पे क्या देखना चाहिए? कोई मुझे बताएगा? कोशिश करके देखें।
कंडीशन बनानी पड़ेगी। वही तो मुझे बोल रहा, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, कंडीशन बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग तो लगाएं, क्या कंडीशन बन सकती है। तो आसान, इफ टचेस अपर बैंड लोअर बैंड आएगा, इफ टचेस लोअर बैंड सोर्स लेंथ। नहीं तो अगर साहब सोर्स लेंथ का ताल्लुक नहीं है, सोर्स लेंथ नहीं आएगा। वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नहीं, वैल्यू पुट भी नहीं करनी पड़ेगी नादर साहब। नदीम और ताशान ने सही जवाब दिया है, अपर बैंड लोअर बैंड। अब वो कैसे, यहाँ देखें, अपर बैंड, अपर का वर्ड यूज हुआ हुआ है, लोअर का वर्ड यूज हुआ हुआ है, ठीक है, प्लॉट भी किया हुआ है। अगर इस तरह की कंडीशन हो ना, जब समझ में नहीं आए कुछ, तो एक काम किया करें, यहाँ पर ना सेटिंग में जाएं, इनपुट इस पे स्टाइल में आ जाए, यहाँ देखें तीन लाइन आ रही हैं, उसका नाम क्या है? एक बेसिस है, एक अपर है, एक लोअर है, और एक बैकग्राउंड है। अब ये जो लोअर और अपर है, हमारी कंडीशन क्या है, हम क्या चाह रहे हैं कि अपर बैंड से ऊपर जब क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग मांग रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैंडल जब अपर बैंड को क्रॉस करके इससे ऊपर क्लोज हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन हो जाए, और यहाँ पर जो कंडीशन है लोअर बैंड से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, लेस देन क्लोज हो जाए, लेस देन क्लोज हो जाए, ग्रेटर देन क्लोज हो जाए, ठीक है। या फिर हम इस बेसिस के तौर पे भी अगर लेते हैं, तो यही बात लिखेंगे बाय की कंडीशन में कि इससे ऊपर क्लोज हो और इससे नीचे क्लोज हो, हम सिर्फ बेसिस को ले लेंगे, ठीक है। मैं ये दोनों कंडीशन बना के दिखाऊंगा अभी आपके साथ। अच्छा जी, अब उसको लिखना किस अंदाज में, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सर अगर ऑलरेडी MT5 का ये बोर्ड और हो, और उसको रिवर्स चलाना हो, तो क्या VC से किया जा सकता है मॉडिफाई? नहीं, नहीं फरहान साहब, उसका ताल्लुक MT4 के EA से है, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में टोटली पाइन स्क्रिप्ट चलती है, और उस पाइन स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग सारी चेंजेस करते हैं। अभी आपके सामने ये पाइन स्क्रिप्ट खुली हुई है। तो ये जो है वो MT5 के लिए डिज़ाइन हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, अगर ट्रेडिंग व्यू के लिए ही डिज़ाइन होता और उसमें एक पाइन स्क्रिप्ट होती, तो फिर मैं कुछ ना कुछ उसको करके डाल देता। तो उस बॉर्ड का स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्टर करके इधर यूज हो सकता है। ट्राई करके देख लें, मुझे पाइन स्क्रिप्ट में दे दीजिएगा, अगर इस तरह का कुछ है आपके पास कोई बॉर्ड, तो उसको पाइन स्क्रिप्ट में करके दें। मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ करके दे दूंगा जो आप चाह रहे हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम कह रहे हैं अपर, लोअर। अपर और लोअर तो आ गया, यानी कि लोअर से नीचे क्लोज हो तो सेल, अपर से ऊपर क्लोज हो तो बाय। लेकिन ये भी सेव नहीं करेगा, इसको ये एरर दे देगा। मैं चाहूंगा कि इस एरर को आप समझें, बल्कि बना दिया इसने। आए देखते हैं कि क्या बनाया है, क्योंकि इसमें एक गलती है। हाँ, इसने कोई सिग्नल नहीं लिया, क्योंकि मैंने बोला बाय को अपर बैंड से और लोअर को सेल में डाल दिया, तो उसने सब सेल और सब बाय कर दिया। क्योंकि मैंने उसको ये बताना है कि अपर बैंड से ऊपर क्लोजिंग हो, तो हम उसको क्लोज लिखेंगे कि क्लोज, उसके बाद मतलब क्लोजिंग जो है वो अपर बैंड से बड़ी हो जाए, ग्रेटर देन हो, ठीक है। और लोअर से पहले भी क्लोज लिखकर यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्लोजिंग जो है वो लोअर बैंड से कम हो जाए, लेस देन हो जाए।
ये कंडीशन जब हम डालेंगे, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर बाय सेल की कंडीशन बनने शुरू हो जाए। देख रहे हैं? तो ये है वो फर्क, इसको जहन में रखिएगा कि क्लोज करवाने का बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी कोई कंडीशन बनी हुई नहीं है बाय और सेल की, तो ये हमने ये कंडीशन बनाई है बस। अब इसको मैच करते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पर बाय, बाय बन रहा है। अगेन यहाँ पर भी बाय बन रहा है, यहाँ पर भी बाय बन रहा है, इधर भी बाय बन रहा है। यहाँ ये सेल बोल रहा है बिल्कुल बन रहा है, फिर यहाँ पे ये सेल बोल रहा है बिल्कुल बन रहा है, इधर भी सेल बन रहा है, फिर यहाँ पर भी सेल बन रहा है, इधर भी सेल बन रहा है। तो इस तरीके से कंडीशन यानी कि बिल्कुल सही मैच हो रही है, ये भी बाहर क्लोज हो रही है, बाहर क्लोज हो रही है, ये भी बाहर क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब कि ये सही बन गई। अब एक और कंडीशन जो हमने सोची थी, बेसिस लाइन का मैंने बताया था, तो सिंपल यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ बेसिस लिखना है और कुछ नहीं। यहाँ बेसिस लिखा, इधर भी बेसिस लिखा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि बेसिस से ऊपर हो तो बाय, नीचे हो तो सेल, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन की बात कर दी मैंने। अब यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो आप देखेंगे क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर गया है, बेसिस लाइन से ऊपर चला गया, अब पूरा बाय चल रहा है। जैसे ही इसने बेसिस लाइन को क्रॉस करके नीचे आया, सेल हो गया। फिर ये ऊपर आया, बाय हो गया, फिर ये नीचे आया, सेल हो गया। तो अब ये बेसिस लाइन को लेके चल रहा है। बात क्लियर हुई? जैसे ही यहाँ आया, बेसिस लाइन से ऊपर हुआ, बाय हो गया। अब ये बाय ही चल रहा है। यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए सेल नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पे हुई है, सॉरी यहाँ पर इधर ही विक्स लगी हुई है, इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है सेल। इधर क्लोजिंग दी है इसने, इस बेसिस लाइन से नीचे क्लोज दिया है। तो सिंपल इस तरीके से ये कंटिन्यू कर सकते हैं आप, चाहे तो बेसिस लाइन से ऊपर नीचे करके बनाना है सिग्नल सोर्स, वो बना लें। चाहे तो इसको अपर बैंड लोअर बैंड के लिहाज से भी कर सकते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पर अपर और लोअर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी कंडीशन में बनाने जा रहा हूँ। सेव किया। अब इसको मिनिमाइज किया। अब हमारे पास तीन मौजूद हैं इंडिकेटर, तीनों हम लोगों ने टैली भी कर ली। अब हमने करना है इसको कंबाइन। अब कंबाइन करने के लिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो समझना जरूरी है। हमारे पास यहाँ तक कंडीशन आ रही, ठीक है। अब इस कंडीशन को हमने, चाहें तो एक नोट पैड खोल लेते हैं हम लोग, उस पर आसानी रहेगी। तीन कंडीशंस मैच करवानी है हमने, तो बारी बारी इसको एक नोट पैड पे डाल लेंगे। सबसे पहला क्या था हमारा? यूटी बॉर्ड। अब यूटी बॉर्ड को हमने कहाँ तक कॉपी करना है? यहाँ से लिया हम लोगों ने, और इसकी कंडीशन तक कॉपी कर ली, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर एक टाइटल ना हम लोगों ने देना होगा, तो कंप्लीट अलग से टाइटल होगा। यूटी बॉर्ड प्लस सुपर ट्रेंड प्लस बेबी, ठीक है। ये इसका टाइटल हो गया। बाकी सब हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस है जो मुझे करवानी है। यहाँ पर आपने लिखना है बाय कंडीशन के आगे वन, क्योंकि ये कंडीशन वन है। और ये भी सेल के आगे वन लिखना है, क्योंकि ये भी कंडीशन वन है, ठीक है। उसके बाद आपने
इस तरीके से जैसे मैंने बताया था सेपरेट करना है। यहाँ पर आप बेशक बीच में नाम भी लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन, ये मैं सिर्फ आसानी के लिए बता रहा हूँ, चाहे तो कर ले चाहे तो नहीं करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी कंडीशन, सुपर ट्रेंड, ये भी आप बना चुके हैं। अच्छा, सुपर ट्रेंड की आपने कोशिश करनी है कि आपने ना ऊपर से उठा के नहीं लेकर आना। अगर आप इंडिकेटर को उठा भी रहे हो ना, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से उठा लिया इसको, या पूरा भी उठा लिया, तो आपने इस इंडिकेटर को बंद करना होगा यहाँ से। तो वो कैसे बंद करते हैं मैं सिखाऊंगा। अभी आप पूरा ही उठा लेते हैं, ठीक है। गलतियां हो जाती हैं तो मैं उस तरीके से वो गलती करना चाह रहा हूँ। मैंने ये पूरा इंडिकेटर उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंडिकेटर लिखा होगा, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसको कंडीशन टू आई है, तो यहाँ पे टू लिख दूंगा मैं, ठीक है। इस सबसे आखिरी वाली कंडीशन, और ये मैंने एक गलती कर दी है। अब इस गलती को मैं दिखाऊंगा कि ये गलती का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होता है नवीन साहब, सही बोल रहे हैं आप। बट बाकियों को पता नहीं है, इसलिए मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये तीसरी कंडीशन यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड कंडीशन करके यहाँ पर एक और बैक स्लैश डाल के एंटर कर दिया। अब तीसरी कंडीशन, बोलिंजर बैंड, इसको भी आप यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक कॉपी कर लिया। कंडीशंस आप बना चुके हैं, तो अब उसमें आपने कोई भी आपने मसले मसाइल नहीं है, आपने अपने तौर पे ना उसको कोई लड़ना झगड़ना नहीं है उसके साथ। तीसरी कंडीशन है तो यहाँ पे थ्री, और यहाँ पर भी थ्री, ठीक है। अब हमने कंडीशन सारी डाल दी है, तीनों कंडीशन डल चुकी हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। अब हमने फाइन एडिटर में जाना है, ओपन न्यू इंडिकेटर, ओपन न्यू इंडिकेटर, जैसे ही आप करेंगे ऐसा आ जाएगा। अभी आपने इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दो, यहाँ पे कंट्रोल बी कर दो। अब यहाँ पे वो तीनों कंडीशन पेस्ट हो गई हैं। अब आखिर में क्या करना है आपने, अगेन ये सब चीजें सेपरेट करो। अब इसमें हम लोग नाम वगैरह सब कुछ दे चुके हैं ऑलरेडी, ये पूरा कंप्लीट ही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने वही सिग्नल सोर्स का पैटर्न ये वाला, ये उठाना है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बन सकता है, पर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ। एक एक इंडिकेटर को पहले बना लो, कंडीशन सारी कंफर्म कर लो, ताकि सारी कंडीशन कंफर्म हो। उसके बाद फिर आपने इन सबको बनाना है, एक जगह पे पेस्ट करना है, उसके बाद वही सिग्नल सोर्स का जो आखिर में लिखते हैं वही पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो कंडीशन डालनी है आप ऑलरेडी निकाल चुकी हो, बाय कंडीशन वन, बाय कंडीशन टू, बाय कंडीशन थ्री, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपल उसी तरीके से ही ये बाय कंडीशन, ये वाली नहीं, वन, बाय कंडीशन वन, एंड एंड लिखना है यहाँ पे आपने लाजमी। अब एंड क्यों लिखना है, क्योंकि आप चाहते हो कि बाय कंडीशन वन और बाय कंडीशन टू और बाय कंडीशन थ्री, ये तीनों कंडीशन जब मैट हो तब मेरा बाय ले, यानी कि तीनों कंफर्मेशन के बाद आप चाह रहे हो बाय लेना, ठीक है। तो इसलिए एंड लगाएंगे आप। अगर आप यहाँ पे और भी कंडीशन ले सकते हैं, ओ आर, ओ आर की भी कंडीशन आती है, देखें ये लिखा हुआ है ओ आर। अब और की कंडीशन में क्या होता है कि तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन, यानी कि या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, उसमें या आ जाता है। यहाँ पे एंड आ रहा है, यानी कि और, यानी कि कंबाइन हो गया, प्लस हो गया, कि अगर ये दोनों आएंगे तो होगा। अब बीच में और डाल देंगे तो बोलेगा या तो ये दोनों में से कोई भी आए बाय ले लो। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने कंबाइन करके ही चलना है, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ चल रहा है। बाय कंडीशन वन, बाय लिखा, कंडीशन टू सेलेक्ट कर लिया, एंड
दोबारा बाय लिखा। अब कंडीशन 3 सेलेक्ट कर लिया बस। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने सेल सेल लिखेंगे, कंडीशन 1, एंड सेल कंडीशन 2, एंड सेल कंडीशन 3। बस आपने इस तरीके से सेल की कंडीशन 1 2 3 डालनी है। आपका इंडिकेटर तैयार। अब इसमें एक गलती है, जब हम सेव करवाएंगे तो एरर देगा। नाम मैंने जो ऊपर रख दिया था वही इसने सेलेक्ट कर लिया है, एरर दे दिया। एरर ये देगा एसआरसी का, जबकि ये एरर नहीं है। एरर ये वाला नहीं है, बल्कि ये वाला भी है। हाँ, ये वाला भी है, एसआरसी ऑलरेडी डिफाइंड। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर क्या है। बट इसमें जो एक्चुअल में एरर है वो ये है कि इंडिकेटर ऑलरेडी जो है ना हम ऊपर लगा चुके हैं। एक एक वक्त में एक ही इंडिकेटर लगता है, ये रहा, इसका नाम दे चुके हैं। दोबारा बार बार ये नाम नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इसको बंद करने के लिए, ऑफ करने के लिए हम लोग ये दो दो मरतबा बैक स्लैश दबा देते हैं, तो ये इंडिकेटर खत्म हो गया। जब दो या दो से ज्यादा, अब देखें यहाँ पर भी मैंने इसको ऑफ करना है, क्योंकि एक ही इंडिकेटर है तो एक ही इसमें यहाँ पे आएगा। अब इसके अंदर एक और कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। एक सीधी सी बात है कि अगर एक क्लास में 3 अदील मौजूद हैं, तो आप उन 3 अदील को कुछ ना कुछ, उसको डिफाइन करने के लिए अदील 1 अदील 2 अदील 3 कर देंगे, कोई टैग लगा देंगे कि अदील 1 ये है, अदील 2 ये है, अदील 3 ये है। क्योंकि एक ही नाम के 3 अदील आ गए हैं क्लास के अंदर। अब कंफ्यूजन है कि अदील नाम जैसे ही बोलते हैं तो वो तीनों जवाब देते हैं। डबल डैश लगाने से वो लाइन सिंपल टेक्स्ट बन जाती है, कोड का हिस्सा नहीं रहती। बिल्कुल, नदीम साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वो कोड का हिस्सा नहीं रहती, वो एक टेक्स्ट बन जाती है सिंपल। तो मैं आ रहा हूँ इस बात पर कि अगर एक ही क्लास में 3 अदील मौजूद हैं तो आप उसको कोई ना कोई डेफिनेशन कर देंगे कि जिस तरह वो डिफाइन कर सके, उसको सेपरेट कर सके, ताकि अदील 1 जब मैं आवाज दूं तो अदील 1 की आवाज आए, अदील 1 खड़ा हो, तीनों अदील ना खड़े हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। एसआरसी इधर भी है। अब एसआरसी, एक तो हमारे पास ये पहला इंडिकेटर है, इसमें एसआरसी है, ये दूसरा इंडिकेटर है। ठीक है, इधर भी एसआरसी है, इधर भी एसआरसी है, तीसरे कंडीशन में भी एसआरसी है। अब तीनों में ये सोर्स आ रहा है, अब क्या करें? सिंपल इसका नाम हम लोग 1 2 3 कर दें, ताकि मसले ही खत्म हो जाए। लेकिन सिर्फ इसमें ही नहीं करने होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करने हैं। यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे आप, यहाँ पर एसआरसी आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे एसआरसी काफी सारे आ चुके हैं, इन सब में वो चेंजेस करनी होगी ताकि स्क्रिप्ट के साथ पूरी तरीके से वफा हो जाए, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब ये जो 1 है इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं। सेकंड वाले के अंदर जहाँ ये आ रहा है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब ये भी एक और एसआरसी आ रहा है, इसको भी 2 कर दिया, इसको भी 2 कर दिया। और कहीं आ रहा है एसआरसी? नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ से रेड लाइन हट चुकी है, पर अभी नीचे अभी भी बाकी होगी, ये रही। यहाँ पे हम करेंगे एसआरसी। अब यहाँ पे एसआरसी वाले ये सारे आ रहे हैं, SRC 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। क्लियर? और कोई SRC नहीं है। अब करते हैं इसको सेव, देखते हैं कि कोई एरर देता है या नहीं। देखते, हो गया। अब कोई एरर नहीं है, इसने यहाँ से कंपाइलिंग शुरू की। ये 3 चीजें इग्नोरेबल हैं, वार्निंग वाली चीजें हैं, इसको परेशान मत होइएगा। येलो कलर की चीजें परेशान करने की नहीं होती, रेड कलर की चीजें परेशान करने की होती। ठीक है, इसने सेव कर दिया, ऐड टू चार्ट। हमारा इंडिकेटर तैयार है।
इसमें ये सारी कंडीशंस हम बंद कर दें ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। सिर्फ ये तीन रहेंगे। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर भी तीनों मिक्स हमारे पास आ चुकी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किसका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल नहीं डाला हुआ, तो हमें ये पहचान खुद ही करनी होगी, जैसे कि ये तीन हैं, ये सुपर ट्रेंड के हैं और ये भी सुपर ट्रेंड का है। ये सुपर ट्रेंड का नहीं है, ये बुलिंजर बैंड का है। ये वाला किसका है? यूटी बॉट का। ठीक है, ये तीनों आ चुके हैं। इसमें एक चीज आती है सिग्नल फिल्टर। क्या मुझे कोई बता सकता है सिग्नल फिल्टर का मतलब क्या है? स्किप सेम डायरेक्शन कंसेक्यूटिव सिग्नल और यूज ऑल सिग्नल, मतलब क्या है इसका? कोई बता सकता है? एक बार लेगा एक डायरेक्शन में। वेरी गुड। सिग्नल फिल्टर से मुराद ये होती है कि अगर आपने यूज ऑल सिग्नल बोला हुआ है तो बाय के जितने कंडीशन आएंगी वो बाय करता रहेगा, सेल की जितनी आएंगी सेल करता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एक बार बाय ले दोबारा बाय ना ले, तो फिर, या फिर एक बार सेल ले उसके बाद जितनी बार भी सेल बने वो सेल ना ले, तो स्किम स्किप सेम डायरेक्शन कंसेक्यूटिव सिग्नल, यानी कि जितने भी वो सेल के सिग्नल आएंगे जितने बाय के सिग्नल आएंगे वो एक ही कंसिडर करेगा। अगर ये करोगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जितने भी बाय आए जितने भी सेल आए ले ले वो, तो मैंने यहाँ पे यूज ऑल सिग्नल ही रहने दिया है। ओके, ये रह गया। लाइन कौन सी रह गई? ओके, अब ये कंडीशन बन रही है इसकी। ये देख रहे हैं कितना फिल्टर हो गया। यूटी बोर्ड के इतने सारे बाय और सेल इसने हटा दिए। अब इसने यहाँ सेल लिया है, उसके बाद सेल ही नहीं लिया, जबकि मार्केट उसका बाय नहीं दिया, इसने काफी लंबा बाय चला गया, क्योंकि ये तीनों कंडीशन एक साथ मैच नहीं हुई। हाँ, इसको देखते हैं यहाँ पर। ये सेल जो है कैसे बना? ये देख रहे हैं, ये सेल इस वजह से बना है। तीनों की कंडीशन एक जैसी एक कैंडल पर मिली है तो ये बनी है। एंड का मतलब ही यही होता है कि तीनों की कंडीशन एक जगह मिले तो ये बने। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये इतना ज्यादा फिल्टर हो गया है। जबकि उसके बाद इसने बाय दिया है, इसने सेल ही रखा, फिर इसने इसने यहाँ बाय दे दिया, लेकिन एक कैंडल पर तीनों कंडीशन मैच नहीं हुई। इसने बाय यहाँ दिया है, ये दो कंडीशंस मैच हो गई, लेकिन ये कंडीशन मैच नहीं हुई सुपर ट्रेंड की, जबकि वो बाय में ही बैठा हुआ है, लेकिन मैच नहीं हुई। अब यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं। सिग्नल सोर्स में गए, हमारी, अब यहाँ देखें स्ट्रेटेजी बन रही है। हम यहाँ पर एक सोच जाहिर कर रहे हैं, अपने दिमाग से एक सोच लगा रहे हैं। हम तीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं राइट नाउ, बुलिंजर बैंड और यूटी वॉट और सुपर ट्रेंड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बुलिंजर बैंड है उसका जब अपर बैंड टूटे तो उसके बाद यूटी वॉट का आए या सुपर ट्रेंड का आए, बस वो ले ले, वो बाय ले ले। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? हमारी जो बुलिंजर बैंड की कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको और यूज करेंगे। वेरी गुड। तो बाय कंडीशन वन और टू हम कह रहे हैं कि और, ये हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो जाए तो ये बाय या सेल ले ले, लेकिन यहाँ एंड लगा हुआ है। अब यहाँ इसको ना हमें सेपरेट भी करना होगा ब्रैकेट से। कि जो और की कंडीशन हमने बनाई है इसको हमें सेपरेट करना होगा। अब ये सेपरेट क्यों कर रहे हैं? जो मैथ्स में थोड़े से माहिर हैं वो ये बात समझ गए होंगे, ये सेपरेट क्यों किया है।
मैथ्स एरर है। ऐसा ही है। मैथ्स एरर आ जाता है बेसिकली कैलकुलेशन में। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर आप लोगों को पता हो तो उसमें एक डिमैस रूल बनता है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के पीछे डिमैस रूल चल रहा है, DMAS। अब वो क्यों आता है, बोर्ड में तो ब्रैकेट में भी आ जाता है ना, डिमैस रूल की बात करें। डिमैस रूल में क्या होता है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की लाइन बनी हुई है। अब अगर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करवानी है, अगर उसके अंदर यहाँ पर ये एंड आ जाता है तो वो उसको पहले प्लस करेगा फिर मल्टीप्लाई कर देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, सीरीज बिगड़ जाती है, मैथमेटिकली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपको उसको एक सेपरेट करना होगा कि मुझे ये कंडीशन और ये कंडीशन में से दोनों में से कोई एक मिल जाए बस मुझे। लेकिन बुलिंजर बैंड मैं चाह रहा हूँ कि अपर बैंड पर ही हो। अब बुलिंजर बैंड के बाद इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, मुझे मसला नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब कंडीशन चेंज हो जाएंगी। फिर से हाइड कर लेते हैं। ओके, देखें सिग्नल बढ़ गए। यहाँ भी बाय आ गया, इधर भी बाय आ गया। अब ये दो कंडीशन बना रहा है, बुलिंजर बैंड के साथ ऊपर वाली या फिर नीचे वाली कोई भी कंडीशन बन जाए। देखें अब ये एक ही कैंडल पर आ गई है, यूटी बॉट और बुलिंजर बैंड। ठीक है, यहाँ पर भी ये सिग्नल बता रहा है, इधर भी क्या हुआ है कि बुलिंजर बैंड और सुपर ट्रेंड ये मिक्स हो गए। ठीक है, और कंडीशन देखते हैं सेल की। यहाँ पर हमारे पास बुलिंजर बैंड और साथ साथ सुपर ट्रेंड का सेल आ गया, इत्तेफाक से इसका भी आ गया, तीनों कंडीशन मेट हो गई। बट उसने कोई दो लेनी थी, वो उसने ले ली। यहाँ पर बाय, यहाँ पे बुलिंजर बैंड का बाय आया। उसके बाद उसी कैंडल पर यहाँ पर सुपर ट्रेंड का पहले से बाय था, लेकिन यूटी बॉर्ड का जब बाय आया तो उसने यहाँ पे कंडीशन बना दी। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिजाइन हुआ है। और ये तीन इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अब वो आखिर में देखते हैं, वो जो उसने पूरा सेल का ट्रेंड बाय में ले लिया था, देखें यहाँ से बाय उसने लेना शुरू कर दिया, इस जगह से ये बाय लिया। और उसके बाद अब यहाँ पर इसने सेल लेना शुरू कर दिया, इस जगह पर। अब मुझे बताएं कि क्या कुछ इसमें अच्छा लग रहा है, क्या ये कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी बनी है। अपनी राय दें मुझे। आपके सामने मैंने तीन इंडिकेटर्स को एक करके एक स्ट्रेटजी बनाई। टेस्ट करते हैं। ओके, टेस्ट करके देखते हैं। ये वाली है, यूटी बॉट प्लस सुपर ट्रेंड प्लस बीबी बाय सेल। किस पे करूं, ATR पे करूं, स्कैल्पिंग पे करूं। सब कुछ खास नहीं है लग रही है। अच्छा, ATR, पहले ATR पे। चलें ठीक है। सेशन अभी मैं सेशन मैं बल्कि नहीं रखता अभी, डायरेक्ट करते हैं पहले। डू नथिंग से हटाना होगा इसको। ठीक है, बाय पोजीशन पे लाना होगा क्योंकि हम ATR पे कर रहे हैं। ये दोनों बंद कर दिए और ये ऑन कर दी। गोल्ड पर 65 है, 65 ही रहने देते हैं, काफ़ी है इतना। और इसके अलावा क्या करना था। कमीशन देख लेते हैं। ओके, 5 मिनट पे ये इतनी अच्छी नहीं चल रही है, 10 मिनट पे देखते हैं। 10 मिनट पे थोड़ी बेहतर है, ड्रॉ डाउन ज़्यादा आ रहा है। 15 मिनट पे देखते हैं। 10 मिनट पे थोड़ा बेहतर आ रहा है। तो इसको ज़रा मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास सिर्फ वही चीज़ें हों।
ओके, ट्राई टू और टाइम फ्रेम 11 17, चलिए वो भी कर लेते हैं। किधर गया? 11। हम्म, नहीं, अब मैं वजह बताता हूँ कि क्या है। बात ये है कि हम 24 घंटे पे चल रहे हैं। अब हम सेशन लगा, सेशन में भी ये इतना अच्छा नहीं। 5:30 10:30 लगाया होगा। इन्वर्ट मोड करके देखते हैं। बहुत खराब हो गई। 5 मिनट पे देखते हैं क्या हाल है। अच्छा, कुछ खास फर्क नहीं लग रहा। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटे का, चलो 1 घंटे पे करके देखते हैं। नहीं, 2 घंटे भी देख लेते हैं। ड्रॉ डाउन बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें। नहीं। अच्छा, हमने इसमें सेशन लगाया। सेशन पर भी ये इतना अच्छा नहीं आ रहा है। अब एक और चीज मैं आपको बताने लगा, उसको जरा गौर से सुनिएगा और देख लीजिएगा। मैं अभी ये भी हटा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसने बाय 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 बहुत लिए हैं, ठीक है। अगर हम इसको कर देते हैं कि सिर्फ एक डायरेक्शनल पे एक ही टाइम ले। अभी मैंने इनपुट्स में से कुछ भी नहीं छेड़ा है। हम इनपुट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोग डायरेक्ट उसी पे घुसे हुए हैं कि टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। वो तो हम लोगों ने इनपुट पे काम ही नहीं किया। इसको अगर मैं स्किप कर देता हूँ तो देखो जरा क्या हो रहा है। अब उसने एक सिग्नल ले लिया बस, ठीक है ना। ये हटाएंगे तो ये सारे सिग्नल लेगा। लगाएंगे, यहाँ देखें सिर्फ एक सिग्नल आ रहा है। यहाँ से करीब करके दिखाओ। काफी सारे बाएं हैं, अब ये एक हो जाएगा। एक हो गया बाय, और ये एक सेल हो गया। अब ट्रेड्स कम हो गई हैं तो, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए था, बट उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे हम एक और चीज को करके देखते हैं। अब सेशन लगा के देखते हैं। 10 मिनट पे देखते हैं। नहीं, 15 मिनट देख लो। नहीं। ओके, एक चीज करके देखते हैं। सेशन तो लगा लिया है, यहाँ पर इसको रहने देते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इनपुट चेंज करके देख लेते हैं। 11 हो गई, बेहतर हो गई। 1182। नहीं, ये खराब हो गई। 1182 लास्ट बेस्ट टाइम। सर डू नथिंग करके देखो। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि उससे खास फर्क पड़ेगा। 80 आ रही है, और ये ऑलरेडी सिग्नल बहुत देर देर में दे रहा है, तो उससे भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट दे रहा है। 5 का 3 आ देखते हैं। 1575। नहीं, खराब हो गया।
15 करके देखते हैं, 1575 और 1829। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बुलिंजर बैंड तो हम छेड़ नहीं सकते, बेसिस का तो ताल्लुक ही नहीं है इसका, यहाँ पे कुछ भी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अब यहाँ से दोबारा से यूज ऑल से मिल करके देखते हैं, 1829 आ रहा है। तो ऐसे ही रहना है। इसका भी एक ATR है। अच्छा, ये कह रहा है सिविल हकनाशी से लेना है। यहाँ से भी देख सकते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो बेहतर होगा। ये यूटी बोर्ड का है कि वो हकनाशी से लेता है। अच्छा, यूटी बोर्ड की सेटिंग कर दें 4 और 300, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? क्योंकि यूटी बोर्ड एंड सुपर टेन इंडिकेटर मिक्स है। बिल्कुल ऐसा ही है। 4 और 300 कर दूँ? कर देता हूँ भाई, तो मसला नहीं है। बहुत ड्रॉ डाउन है। कि बाय डिफॉल्ट क्या थी? 6 और 1 करके देखूं? आप ये क्या कह रहे हैं, बोर्ड की सेटिंग बाय की? वो यूटी बोर्ड की बाय अलग करूं, सेल अलग करूं? ये तो एक ही होती है। 1 10 थी। ये फिर भी थोड़े बेहतर लग रहे हैं। तो मजीद देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से नेगेटिव हो रही है। हम्म, मजा नहीं आता, 10 मिनट पे फिर भी अच्छे लग रहे हैं। एनीवे, इसके ऊपर आप थोड़े बहुत इसको वर्किंग कर सकते हैं। 1 और 2 करके देखें, यूटी बोर्ड पे अच्छा कर लेते हैं। 1 और यहाँ 2, बहुत फास्ट नहीं हो जाएगा? हैकेनाशी रहने दो, ये हटा दूँ? वैसे हैकेनाशी तो थोड़ा फर्क पड़ गया था। नहीं, ड्रॉ डाउन बढ़ गया। 5 करके देख लेते हैं। हाँ, ये तो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन बन गया। 1240। माशाल्लाह। 45, 300 का ड्रॉ डाउन। 35 का एक अच्छा आ गया है इसका, वैल्यू आ गई है। अब इसमें हम ये भी करके देख सकते हैं, सिग्नल सारे लेते हैं तो क्या होता है। ड्रॉ डाउन बढ़ा रहे हैं। इसको स्किप करते हैं, 35 आ गया है। अब एक चीज़ और करके देख लेते हैं, हमने यहाँ पर इसको ओनली यूएस सेशन लिया था। इसको अगर हम पूरा करते हैं तो 35 से क्या होता देखते हैं। 17। फिर भी बेहतर है, लेकिन ड्रॉ डाउन बढ़ गया है। इसको हम मजीद ये है कि इसका यूएस सेशन भी, सॉरी लंदन सेशन भी ले सकते हैं। पर मैंने अक्सर देखा, जितनी बार मैंने लंदन सेशन लिया है ना, मुझे लॉस ही मिला। 35 मैक्सिमम आ रहा था। अभी देखते हैं क्या होता है। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ हाँ, सही है। लोडिंग कर रहा था। 35 43 से ये हो गया 26 20। बट फिर भी कुछ रीजनेबल है, लेकिन ड्रॉ डाउन बढ़ा दिया। तो हम इसको, या एक काम करते हैं, लंदन का शुरू का टाइम ले लेते हैं, 3 बजे से हटा देते हैं। और यूएस का शुरू का आधा घंटा हटाते हैं। हम्म। थोड़ी बेहतर है, 50% तक चली गई है, ये कुछ अच्छी लग रही है मुझे। ओके करते हैं। थोड़ी सी इसकी डीप डाइव टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, जब पूरी फाइनल हो जाए ना स्ट्रेटेजी, तब जाके डीप बैक टेस्टिंग किया करो, ताकि अब कुछ बेहतर एक शक्ल आ गई है तो उसको पीछे भी जरा देखते हैं। तो ये कुछ टाइम से काफी खराब चली है। ये उठना जो शुरू हुई है, वो कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ से 82 से। 82 जरा ऊपर देख लेते हैं। 82 यानी कि
9 दिसंबर से उठना शुरू हो गई है, यानी कि दिसंबर के महीने से शुरू हुई है उठना। दिसंबर में वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम दिसंबर से ही ये ऑल टाइम हाई की तरफ गई है। वहां से ये उठना शुरू हुई है और ये उसी का ही रिजल्ट आ रहा है। यानी कि उससे पहले ये कुछ सही नहीं चल रही थी। अच्छा, ये क्यों सही नहीं चल रही, थोड़ी सी यहाँ पर भी एक सवाल आता है। जब जब सेशंस चेंज होते हैं ना, 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे, तो उस लिहाज से भी ये डिस्टरबेंस आती है। तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को एडजस्टमेंट देखनी होती है। जैसे कि आजकल अभी गर्मियां चल रही हैं, अभी 1 घंटा पीछे ही है, 5 बजे से युवा सेशन स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तानी टाइम। तो क्या होता है कि उस टाइम पर जो न्यूज़ेस वगैरह हैं, वो अपना एक रिदम खत्म कर देती हैं 8-9 बजे। लेकिन विंटर सीजन में रात में ज्यादा काम देखा है मैंने, क्योंकि वो 6 बजे स्टार्ट होता है यूएस सेशन, और 6 बजे के बाद से काफी अच्छा चल रहा होगा। यूटी बॉट दो एक करके देखना। टाइम फ्रेम 28, 28 मिनट कह रहे हैं। ओके, करके देखो। 28 हमारा टाइम फ्रेम आ गया। यूटी बॉट को दो और एक। नहीं नगमा साहब, कुछ नहीं हो रहा। न्यू स्ट्रेटजी बनी है, वो भी देखनी है। बिल्कुल देखेंगे, तो बस एक इत्तेफाक था, क्लास में जो बताया है मैंने उस हिसाब से बना दी है। ये तो कोई ऐसे खास लॉजिक के लिहाज से नहीं बनाई, बस बुलिंजर बैंड को मैंने एक अलग अंदाज में ही चलाया है, क्योंकि मैं उसी अंदाज में ही उसको फिल्टर करता हूँ। तो काफी फिल्ट्रेशन करता है, उसमें मोमेंटम पता लगता है। तो इसकी हम लोगों ने क्या सेटिंग की हुई थी, 5 और 1 थी, बल्कि ये तो 10, शायद 5 पे थी। नहीं, 1-5 थी, सॉरी, 1 और 5। सर, आप कोई लीडिंग इंडिकेटर सजेस्ट कर दीजिएगा क्लास में एंड में, जो ट्रेडिंग व्यू पर प्री प्लान हो। ओके, मेरी क्लास यहाँ ख़त्म हो चुकी है। एक स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को दे दी है, इसको फिलहाल तो एक अच्छे ऑटोमेशन पे चला सकते हैं, बट इस पर नज़र रखनी होगी, इसका ड्रॉडाउन बहुत कम है। प्रॉफिट फैक्टर बहुत अच्छा है, 10 मिनट के ऊपर है टाइम। इसका आ रहा है, दिखा रहा है ये तकरीबन अक्टूबर से दिखा रहा है, 19 अक्टूबर से अभी तक का रिजल्ट है ये। तो अक्टूबर में थोड़ा बहुत जो डाउनफॉल, हल्का डाउनफॉल पे तो नहीं चला, इतना खास नहीं चला, लेकिन ये दिसंबर में जो उठा था, अक्टूबर और नवंबर में ये कम चला है। ये वाला होगा, यहाँ से फिर ये बहुत बड़ा चला है। एक बड़े प्रॉफिट इसने गेन किए हैं, और लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर भी हम देख सकते हैं। अभी देखें, इसके लगातार एसएल ही हिट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 एसएल हिट हुए हैं। और एक कुछ ना कुछ इसके बड़े प्रॉफिट, जैसे कि ये बड़ा प्रॉफिट है, ये बड़ा प्रॉफिट है, ये दो बड़े प्रॉफिट मिले हैं जिसने इसको फ्यूलिंग की है। और ये है, ये एक बड़ा है प्रॉफिट है, ये भी एक बड़ा प्रॉफिट है। अब देखिए फ्यूलिंग कैसे हो रही है, बड़े प्रॉफिट से फ्यूलिंग हो रही है, छोटे छोटे लॉस तो आपको मिलते रहेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जो बड़े प्रॉफिट मिलेंगे उससे आपकी फ्यूलिंग होगी और आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। और ये बड़े दे रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छा मिला है, यहाँ पर भी अच्छा मिला है, ये भी अच्छा मिला है, लेकिन लॉस भी हो रहे हैं साथ साथ। ये एक अच्छा मिला है। तो जब वॉलेटिलिटी करीब हो, आपको पता है मार्केट में वॉल्यूम है, तो आप इसको चलाओगे तो उसको बहुत अच्छी चलेगी। मैं इसको जो है एक कॉपी बना के डाल देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसको आपने अपने लिहाज से चेक करना है। मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ एक। मैं इसको यही नाम दे देता हूँ, यूटी बॉट क्लास कॉपी। इस पे डायरेक्ट ऑटोमेशन स्टार्ट मत कर देना, इसको अपनी तरफ से खेलना जरूर, इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये मैं गूगल शीट के अंदर ही डाल देता हूँ लिंक इसका। तो सिग्नल सोर्स को कंबाइन करके बनाने में अगर अभी भी कोई आप लोगों का सवाल है, तो वो काइंडली मुझे बता दें, ताकि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग एंड करें। फिर कोई दूसरे सवाल हैं तो वो हम उसकी तरफ आएंगे।
ट्रेलिंग होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल। ट्रेलिंग की तो थी। ट्रेलिंग डाली है मैंने, छोटी वाली कह रहे हैं जो अपना, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, डिस्टेंस वाली। नवीन साहब, अगर थी तो ठीक है। बिल्कुल, मैंने डाली हुई थी, एटीआर के ऊपर तो बनाई थी। आप लोगों ने डिमांड की थी एटीआर पे सबसे पहले बना के दें, तो एटीआर पे डायरेक्ट बना दी। कोई मसला नहीं। अब मैं इसी चार्ट को यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पे ऑटोमेशन मत करना, ये आप लोगों के सीखने के लिए है कि इसको आप चेक करें। फॉर प्रैक्टिस, डू नॉट ऑटोमेट इट। खुद से ऑप्टिमाइज करें और इसको समझें। अच्छी लगे तो मुझसे पूछिएगा जरूर। उसका नाम भी जो है वो लिख देता हूँ। ये 10 मिनट पे है, बट आप इसको चेक कर सकते हैं अपने तौर पर। मैं इसको ये हाईलाइट भी कर दूँ। ठीक है, यहाँ तक। इस पे आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। चार्ट आपको मिल चुका है, इसको आप ओपन करें, इसमें ये सारे सिग्नल सोर्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने बनाए हैं। बट अगर आप लोगों के पास एसेंशियल है तो मसला होगा। मैं ये हटा देता हूँ, ये वाले भी, ये वाले भी और ये वाले भी। तो अब आपके पास एक, दो, तीन, चार, पांच इंडिकेटर है। पांच आई थिंक एसेंशियल में इजी होगा। पांच तो अलाउ होता है ना? आई थिंक एसेंशियल में पांच है ना? कोई एसेंशियल यूज कर रहा है ट्रेडिंग व्यू का? मुझे तो गाइड कीजिएगा, एसेंशियल में पांच होता है? कोई जवाब तो दे दे। आई थिंक सो के पांच होते हैं। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, आठ नहीं होते हैं, पांच होते हैं मुझे लग रहा है। मुझे शक है पांच होते हैं। मैंने पांच रख दिए हैं, मिनिमम पांच तो होंगे ही ना कम से कम, तो ये हो जाएगा। तो अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग को मैं भी बंद करूँगा। अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो रिकॉर्डिंग के बाद, ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग लेते हैं। मैं जूम पर अभी आपके साथ बैठा हूँ। तो अगर अभी सिग्नल सोर्स के अंदर किसी किस्म का कोई भी सवाल है, किसी किस्म का कोई मसला है, तो वो अभी मुझे बता सकते हैं। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ एक ओवरव्यू देने के लिए कि हमने जो भी स्ट्रेटजी बनानी है, सबसे पहले उसको इंडिविजुअली हमने उसकी कंडीशन मेट करनी। ये हमारी समरी है। कोई भी इंडिकेटर, सॉरी, कोई भी हमने स्ट्रेटजी बनानी है, सबसे पहले बारी बारी उसकी कंडीशन मेट करवाएं और उसको टैली करें कि चार्ट के साथ जो उसका ओरिजिनल है उसके साथ वो बिल्कुल टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो टैली हो रहा है, इट मीन्स कि आपने उसको सही बनाया है। जितने भी चाहें बारी बारी उसको बनाएं। जब वो बन जाए तो उसके बाद फिर एक कंप्लीट सिग्नल सोर्स बनाकर उसको आपने एक नोटपैड के अंदर जमा कर लें और उसके बाद उसको वापस डालें। जब उसके बाद जब उसको कंबाइन करके डालेंगे, फिर आपने कंडीशन उसको देनी है, नाम देना है, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री। मैं यहाँ पे दोबारा से खोल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपने इसको कंडीशन का नाम देना है, कंडीशन वन टू थ्री का। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, पहले नाम को आपने एक नाम दे देना है। उसको जो भी इंडिकेटर के नाम है वो सब प्लस प्लस करके लिखना है। ये पहले से ही फॉल्स होगा क्योंकि आप पहले ही कर चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने जो पहली कंडीशन है, बाय कंडीशन, यहाँ पे वन लिखना है। फिर जो दूसरी कंडीशन है उसका यहाँ पे इंडिकेटर को बंद करना है।
उसके बाद आपने यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिखनी है, और यहाँ पर तीसरी कंडीशन लिखनी है, और इन तीनों को फिर आपने यहाँ पे इस मेन कंडीशन के अंदर डालना है। और अगर कोई इंडिकेटर आपस में कोई भी लाइन रेड होती है, यानी कि वो डुप्लीकेट बन जाती है, वो मसला कर रही है, जैसे कि मैंने बताया है कि अदील नाम के अगर एक ही क्लास में तीन स्टूडेंट आ जाएं तो उनको अलग अलग करना होगा, कुछ निशानी देनी होगी उसको, ताकि उसको डिफाइन किया जा सके कि ये अदील वन है, ये अदील टू है, ये अदील थ्री है। या फिर हम उसको किसी और नाम से भी डाल सकते हैं, लाइक ABC करके भी कर सकते हैं, XYZ करके भी रख सकते हैं, बस कुछ अलग डिफाइन कर दो उसको। 01 02 03 करके भी कर सकते हैं, जेम्स बॉन्ड बना देना उसको, 007 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको डिफाइन करना जरूरी है। सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास इंडिकेटर बन जाते हैं। कंपैटिबल बन गया, उसके बाद आपने इसको इंडिकेटर में लगा दिया। सिंपल इज दैट। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे इस किसी भी इंडिकेटर को बोर्ड में कंपैटिबल बनाने के लिए किस तरीके से इंडिकेटर को बनाना होगा। मैं जो बात कहता था कि इस इंडिकेटर में, ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने भी इंडिकेटर्स हैं, उन सबको किसी ना किसी तरीके से यूज करके कोई स्ट्रेटजी बना के बोर्ड में यूज किया जा सकता है। तो इसमें इट मीन्स के इसमें 1000+ स्ट्रेटजीज बन सकती हैं, जो आप इसमें अपने तौर पे बना सकते हैं। इनफैक्ट कोई पेड टूल भी है और उसकी आपके पास स्क्रिप्ट है, तो उसको आप यहाँ पे सोर्स कोड में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस हवाले से किसी भी किस्म के कोई सवाल हों अभी भी, या जो यूट्यूब पर मेरे ये सेशन देख रहे हैं रिकॉर्डेड, तो मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। मेरे कम्युनिटी के अंदर मेरा एडमिन में आदिल सुल्तान के नाम से मैं अवेलेबल हूँ। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये। आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो मुझसे यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी मेरे ग्रुप में मौजूद हैं, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है अगर, तो वो भी डायरेक्टली उसी उसी डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का भी लिंक है। गूगल शीट अगर किसी को लिंक चाहिए तो गूगल शीट का लिंक भी हमारी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।